हाँ भाई, फिर से हाजिर हैं संज्ञा का अपना तीसरा टॉपिक लेकर के, तीसरा पार्ट लेकर के। तीसरी क्लास है आप आज अपनी संज्ञा की, और संज्ञा के बारे में, संज्ञा को आगे कंटिन्यू करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। हम पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि ये क्लास आपको अच्छे तरीके से यदि समझनी है, जबरदस्त तरीके से यदि आपको समझनी है, तो इससे पहले वाली क्लास 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर आज ये अपनी तीसरी क्लास है। अच्छे तरीके से जान जाओगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी बातें आप समझने वाले हैं। आप जो है इसी प्रकार से सारी बातें याद भी करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं, कई स्टूडेंट्स नए भी जुड़े होंगे तो बता देता हूं कि मैं तो सबसे एक ही बात कहता हूं कि कोचिंग जाएं या फिर कोई क्लास ले रहे हैं तो हमें पढ़ना नहीं है कि लिख लिया है, ये बताया गुरुजी ने, हमने लिख लिया। हमें सीखना है। इधर पढ़ा इधर माइंड में सेट, यही तो पढ़ने का तरीका होता है। कोचिंग जा रहे हैं पढ़ने के, गुरुजी हमने पढ़ा दिया है, हमारा जो नोट्स बनवा दिए, हमने बहुत अच्छा मैटर हमें लिखवा दिया, खूब डीपली पढ़ा दिया। अरे वो ठीक है, वो किताबों में भरा पड़ा है, लिखा पड़ा है, लेकिन आपने क्या सीखा? इसलिए जब भी आप कोचिंग में जाएं तो आप सीख करके आए। कि आज संज्ञा का टॉपिक पढ़ा है तो संज्ञा के बारे में सब कुछ सीख गए। आज हमने मैथ्स में प्रतिशत पढ़ा तो प्रतिशत के बारे में सीख गए। तो आपको सीखना है, न कि पढ़ने जाना है, कोर्स कंप्लीट करके कॉपियां भरनी है। कॉपियां नहीं भरनी है, दिमाग भरना है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर जाएगा एग्जाम हॉल में तो आपका दिमाग जाएगा, कॉपियां यहीं रह जाएगी। तो यहां से इस खिड़की के माध्यम से सारी चीजें आप सीखेंगे। आंखें बंद करके, मेरे सामने देख करके, सामने भी देखना, आंखें भी बंद करनी। हाँ, ध्यान देना। बताओ संज्ञा शब्द कैसे बना? गुरुजी सम प्लस ज्ञा से बना। मैंने कहा सम का मतलब क्या होता है? गुरुजी सम का मतलब संपूर्ण होता है, ज्ञा का मतलब नॉलेज होता है। आप तो बार बार बता रहे हो, 1000 बार बताऊंगा, ध्यान देना। आपको स्वीकार करना पड़ेगा चीजों को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। संज्ञा का मतलब नाम, नाम ही संज्ञा है। गुरुजी संज्ञा का मतलब नाम, नाम ही संज्ञा होता है। हम नाम टॉपिक पढ़ रहे हैं। संसार में नाम जो होते हैं 3 भागों में बांटे गए हैं मुख्यतः। कितने भागों में बांटे गए हैं? मुख्यतः 3 भागों में। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि संज्ञा के भेद मुख्यतः 3: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बोलो कौन से? सुनाई दे रहा है गुरुजी? हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। बोलो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक। किसी का विशेष नाम आ जाए, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। विशेष नाम व्यक्तिवाचक, जाति का बोध करवाए वो जातिवाचक, और भाव का बोध करवाए यानी फीलिंग्स का, ऐसे नाम जो फीलिंग्स का बोध करवाते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। ये हमने जाना। हमारी चर्चा पता है लास्ट में कहां पे खत्म हुई थी? मुझे तो याद है, शायद आपको याद नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंपॉर्टेंट बातें हमें क्या क्या ध्यान रखनी है, उन बातों को मैंने लिखवाया था। मैंने लास्ट में छोड़ा था जातिवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? तो हेडिंग डालिए और दिल थाम के बैठ जाइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानने के लिए। बोलो किसके बारे में जानने के लिए? जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानने के लिए। ये लो, जातिवाचक संज्ञा। अब कई यूं कहेंगे गुरुजी ये संज्ञा नहीं है, कई ज्ञानी ऐसे कहेंगे गुरुजी ये संज्ञा नहीं है। हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे, इसको बोल रहे थे संज्ञा। हाँ है ये संज्ञा, लेकिन चीजों को जानने के लिए आप, कोई बात नहीं, संज्ञा आप उच्चारण कर दीजिएगा, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण, वो सारी चर्चाएं आगे की हैं। आप तो अभी ज्ञानी मत बनो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ो। गुरुजी परिभाषा क्या कहती हैं जातिवाचक संज्ञा की? ध्यान रखना, जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। गुरुजी कोई उदाहरण देना। वैसे तो हम जान गए हैं जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उदाहरण दे दो ताकि हम नोट्स अच्छे से बना पाए। सुनो, मैंने आपसे कहा कि बताओ रे मुझे घोड़ा क्या होता है? गुरुजी घोड़ा एक जाति है, घोड़े बहुत सारे होते हैं। ओके। मैंने आपसे कहा बताओ रे गाय क्या है? गुरुजी गाय बहुत सारी होती है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है।
मैंने कहा बताओ रे पर्वत क्या होता है? गुरुजी पर्वत बहुत सारे होते हैं, पर्वत तो एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। मैंने आपसे पूछा पुस्तक, गुरुजी पुस्तक बहुत सारी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, बताइए कौन सी संज्ञा बताएं? अरे आपको कुछ नहीं बताना, आपको कहना है जातिवाचक संज्ञा। जो आपके जहन में यूं आए, ऐसी तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। बोलो कौन सी संज्ञा? सभी एक साथ बोलो, बोलो जयकारा। कौन सी संज्ञा का? जातिवाचक संज्ञा का। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से आ रही है, जबरदस्त वाले तरीके से आ रही है। चलिए अब हमें गुरुजी कुछ पॉइंट्स लिखवा दो जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जैसे आपने उदाहरण लिख लिया होगा, गाय, घोड़ा, पर्वत वगैरह वगैरह वगैरह। लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जो विशेष आपको ध्यान भी रखने हैं। ओके सर, हम ध्यान रख लेंगे। लिखिएगा 1 नंबर पर पशु पक्षियों के नाम। बोलो किसके नाम? पशु पक्षियों के नाम। गुरुजी हमें याद आ रहा है, आप जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा रहे थे तो आपने लिखवाया था पशु पक्षियों के नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। बोलो बताया था, मैं भी स्वीकार करता हूं मैंने लिखवाया था, लेकिन ध्यान देना मैंने वहां पे लिखवाया था पशु पक्षियों के विशेष नाम। बोलो विशेष नाम। जैसे कोई पशु पक्षी का विशेष नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा ऐरावत हाथी, हाथी का विशेष नाम है, इंद्र के हाथी का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पशु पक्षियों के नाम आपसे पूछे, अरे कोई आपसे पूछे कि तोता कैसी संज्ञा? गुरुजी हम कह देंगे तोता तो बहुत सारे, तोता एक पक्षी है, अलग अलग प्रकार का होता है, तोता जातिवाचक संज्ञा। बोलो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अरे कोई आपसे पूछे कि गधा कैसी संज्ञा? गुरुजी गधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोलो गधे क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो गधे क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के जातिवाचक संज्ञा होती हैं। और गुरुजी मैंने यहाँ आपके सामने ऊंट शब्द लिखा। ऊंट अलग अलग नस्ल के होते हैं। गुरुजी ऊंट एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी पशु पक्षियों के नाम आपके सामने रख दिया जाए। मैंने लिखा कुत्ता, कुत्ते भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोलो होते हैं? यस सर, बहुत होते हैं, धरती पर बहुत होते हैं, तो ये एक जाति है। बोलो स्वीकार करोगे? हाँ करेंगे अच्छे तरीके से। तो पशु पक्षियों के नाम क्या रखोगे? जातिवाचक संज्ञा। किसमें रखोगे? कौन सी संज्ञा में? जातिवाचक। इनका कोई विशेष नाम आ जाए तो, विशेष नाम आ गया और कोई एक ही हमें याद आ रहा है पशु पक्षी, उसकी अगर हमें याद आ जाए तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना, सॉरी हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है। बताओ बात समझ में आ रही है? हाथ हो रही है। लेकिन कभी इस तरीके से समझने की कोशिश नहीं की थी गुरु। हमें तो लगा था कि हिंदी हम रट लेंगे और 200 नंबर प्राप्त कर लेंगे। पता चला कि ये रुपए लिख दिया। ध्यान रखना, हिंदी जो है 200 नंबर की है। कितने नंबर की है? 200। तो हमें ऐसे पता चला कि 200 नंबर की हिंदी है, हम तो इसको रट रुटा करके 200 नंबर पक्के कर लेंगे। ये आपका वहम है, हिंदी को रटना नहीं है। अगर रटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक इतना सा बिंदु आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। इसलिए हिंदी रटने का विषय नहीं, हिंदी आप कहेंगे सर हिंदी एक कैसा विषय है? समझने का विषय है। जैसे मैंने लिखा अमित और मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित, सिर्फ मात्रा चेंज हुई है, अर्थ चेंज हो गया है। सिर्फ मात्रा चेंज हुई है, अर्थ चेंज हो गया है। समझेंगे अमित, व्हाट इज अमित, अमित क्या फर्क है, वो सारी बातें हम समझने वाले हैं। और बताइए गुरुजी, और बताइए पशु पक्षियों के नाम के अलावा लिखेंगे वस्तुओं के नाम। बोलो किसके नाम लिखोगे? वस्तुओं के नाम। आप कहेंगे गुरुजी हम भी मान लेंगे वस्तुओं। मैंने बताओ कसम से नहीं बताया था कि जब किसी का बहुवचन बनाओ तो बिंदी लगानी है? देखो यहाँ पे लगाई है। वस्तुओं के नाम। बोलो किसके नाम? सभी एक साथ बोलेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे मैंने कह दिया कूलर, यस जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया पुस्तक, ओके सर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया घड़ी, ओके सर। ये अलग अलग प्रकार की होती है क्या? यस अलग अलग प्रकार की होती है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा है पशु पक्षियों के नाम। अरे पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा है। आर यू अंडरस्टैंड? वेरी वेरी अच्छे तरीके से हम क्या हो चुके हैं? समझ चुके हैं। बताओ बात को समझ रहे हैं? हाँ सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के नाम हो गए, पशु पक्षियों के नाम हुए।
आप कहेंगे सर सामाजिक संबंधों के नाम किस में रखेंगे? ये कलर चेंज हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी इसकी भाषा जो है कलर वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ चलो ये ठीक है। ये लेते हैं। हाँ, किसके नाम? सामाजिक संबंधों के नाम। गुरुजी सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अरे समाज प्लस एक सामाजिक, जो समाज के संबंध होते हैं वो सामाजिक संबंध होते हैं। एक दो उदाहरण के माध्यम से बताना सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध जैसे बात करूं, चाचा, बताओ चाचा एक जाति है या नहीं है? बिल्कुल गुरुजी, चाचा एक जाति है। मैंने कहा भाई, गुरुजी भाई एक जाति है। मैंने यहाँ पे लिखा बहन, बहन भी एक जाति का बोध कराने वाला शब्द है। मैंने यहाँ पे लिखा ताऊ, गुरुजी ताऊ भी एक जाति का बोध कराने वाला शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? जाति का बोध कराने वाला। अब सुनो, मैंने यहाँ पे लिख दिया पत्नी। क्या लिख दिया? पत्नी। अब कई विद्वान यूं सोचेंगे, कई विदुषियां यूं सोचेगी, गुरुजी पत्नी शब्द, पत्नी तो एक ही होती है, ये जातिवाचक कैसे हुआ? ये जातिवाचक कैसे हुआ? जैसे शब्द आ गया बाप या पापा या फिर जो भी, तो आप कहेंगे सर ये तो एक ही होता है, जातिवाचक संज्ञा कैसे हुआ? ये सामाजिक संबंध है। तो ज्यादा आप एक्स्ट्रा न सोचें, अभी मैं बताने वाला हूं कि पत्नी और बाप, ताऊ, बहन, सब ये जो है बहिन शब्द नहीं होता, नोट करना। कुछ चीजें साथ साथ में आप सीख भी लेना। बहिन, बहिन शब्द नहीं होता है। अगर बहिन शब्द होता है तो इसके साथ में ओई प्रत्यय लगाओ तो बहिनों ही होता है या बहनों ही होता है? गुरुजी बहनों ही होता है, इसका मतलब बहिन शब्द नहीं होता है। बोलो शब्द क्या होता है? बहन होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से सुनो, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्लियर करूंगा कि पत्नी और बाप जो है जातिवाचक संज्ञा कैसे हैं। एक आप लिखें पदों के नाम। बोलो किसके नाम? पदों के नाम। ओके सर, आपने कहा और हमने आपकी बात को मान लिया है। पदों के नाम, पदों के नाम, पदों के नाम। पदों के नाम जैसे मैं कह दूं सरपंच, बताओ एक होता है या फिर अनेक होते हैं? आप कहेंगे सर सरपंच एक जाति है। ओके, मैंने कह दिया यहाँ पे सांसद, बताओ एक होता है या अनेक होता है? गुरुजी सांसद भी एक जाति है। मैंने यहाँ पे लिखा विधायक, गुरुजी विधायक भी एक क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। वैसे ये लिखाने की आवश्यकता भी नहीं है गुरुजी, इनके ऐसे पॉइंट्स हम समझ गए, अरे कोई बात नहीं है। मैंने लिखा प्रधानमंत्री, बोलो क्या लिखा? प्रधानमंत्री। और मैंने यहाँ पे लिखा राष्ट्रपति। क्या लिखा? राष्ट्रपति। अब आपके जहन में आपसे रहा नहीं जा रहा कुछ बातें पूछने के लिए, लेकिन सर हम मजबूर हैं, इसके माध्यम से हम अभी पूछ नहीं सकते आपसे। आप तो स्क्रीन के अंदर हैं, हम आपसे पूछ नहीं सकते राष्ट्रपति जातिवाचक कैसे हुआ, प्रधानमंत्री जातिवाचक कैसे हुआ? ये तो एक ही है, राष्ट्रपति एक होता है, प्रधानमंत्री होता है। सुनो अक्ल के अंधों, ध्यान दो, प्रधानमंत्री हमारे देश का एक है। आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री ऑल ओवर बहुत ज्यादा हैं, हर देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति तो ये हमारा देश का है, हमारे देश में एक है, लेकिन इतने सारे देश हैं, बताओ देशों के राष्ट्रपति नहीं होते क्या? होते हैं, राष्ट्रपति एक जाति है। सुनो, पत्नी आपके एक है, पत्नी किसके एक है? आपके एक है। अकबर के तो बहुत सारी हुआ करती थी, ध्यान रखना। वैसे पत्नी शब्द जो आता है एक जाति का बोध करवाएगा। क्या करवाएगा? एक जाति का बोध करवाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? जैसे किसी का भाई एक हो तो इसका मतलब एक थोड़ी ना, ये भाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी ना हो जाएगा, आपके एक हैं। वैसे भाई 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 हर किसी का भाई, भाई एक जाति है, भाई एक क्या है? जाति है। मैं आपसे पूछूं अध्यापक, आपकी लाइफ में अध्यापक कोई एक ही रहा हुआ हो तो आप ऐसे थोड़ी ना कह दोगे कि अध्यापक तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे सुनो, अध्यापक जाति का बोध करवाता है। बोलो किसका बोध करवाता है? जाति का बोध करवाता है। तो ध्यान रखें विशेष। गुरुजी क्या क्या ध्यान रखें? एक बार आप ऐसा करो कि मैसेज वैसेज देख लो, बीच में आ रहे हैं ना, कभी आप ऑनलाइन जो है हट रहे हो, कभी यूट्यूब से, कभी मैसेज जा कर दे, फिर क्लास को कंटिन्यू करें। इधर देखो सामने, संज्ञा के भेद कितने हैं? मुख्यतः तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है। हम जातिवाचक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जाति और वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक। इसमें क्या क्या आएंगे?
पशु पक्षियों के नाम आएंगे, यस सर। वस्तुओं के नाम आएंगे, यस सर। सामाजिक संबंध कोई भी आ जाए हमारे सामने, हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। और पदों के नाम कोई भी आ जाए, हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? और क्या ध्यान रखना है, और किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना, कुछ एक बातें और बता देता हूं, किसी को बताना मत। चलिए, मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं प्राकृतिक आपदाओं के नाम। बोलो किसके? प्राकृतिक आपदाओं के नाम। गुरुजी, प्राकृतिक आपदाओं के नाम कैसे होते हैं? जो प्रकृति की आपदाएं होती हैं उनको नहीं जानते रे आप? गुरुजी जानते हैं ना, क्यों नहीं जानते हम? प्राकृतिक आपदाएं, अरे तूफान होता है, बोलो क्या होता है? तूफान होता है। आंधी होता है, बताओ प्राकृतिक आपदा है कि नहीं? यस गुरुजी, आंधी प्राकृतिक आपदा है। क्या चक्रवात होता है? यस सर, चक्रवात भी होता है। अरे क्या ज्वालामुखी होता है? बिल्कुल गुरुजी, ज्वालामुखी भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। बोलो कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सर तूफान तो एक प्रकार का होता है? नहीं होता है, तूफान अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार से। चक्रवात अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर बाढ़ वगैरह ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आंधी भी एक प्रकार की नहीं होती, ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक दिल में भी आंधी होती है। मैं जैसे बच्चों को कहता हूं कि जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। दिल में आंधी होनी चाहिए, तब आप कंधों पर क्या सजा सकते हो? स्टार सजा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है रे? आप कहेंगे सर बता दें। यस, पशु पक्षियों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? पशु पक्षियों के नाम। और क्या आ जाएगा? वस्तुओं के नाम। मैंने कहा और क्या आ जाएगा? सामाजिक संबंधों के नाम। मैंने कहा और क्या आ जाएगा? पदों के नाम। मैंने कहा और क्या आ जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं के नाम। बोलो किसके? प्राकृतिक आपदाओं के नाम। एक दो पॉइंट और लिखिएगा, साइड में इधर लिख देता हूं। हाँ, एक दो पॉइंट और लिखिएगा। अंगों के नाम। किसके नाम? अंगों के नाम। ओके सर, लिख देते हैं अंगों के नाम। अंगों के नाम मीन्स, अंगों के नाम का सेंस जैसे आपके अंग दिखाई दे रहे हैं, नाक है, कान है, हाथ है, अंगों के नाम। ये आप कहेंगे सर सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा। आंख, नाक। अब आप कहें आंख तो चलो दो है, नाक तो गुरुजी एक है, तो एक आपका है। संसार में देखो नाक ही नाक है, तो नाक एक जाति हुई है। नाक एक क्या हो जाती है? हाथ है, पैर है, ये सारे की सारी बताओ क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। एक और पॉइंट लिखना, फल फूल तथा सब्जियों के नाम। बोलो किसके नाम लिखोगे? फल फूल तथा सब्जियों के नाम। फल भी जातिवाचक संज्ञा है, फूल भी जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे होते हैं। इनके अगर नाम भी आ जाएं तो भी आपको कहना है गुरुजी जातिवाचक संज्ञा है। फल फूल तथा सब्जियों के नाम। जैसे मैं फल का नाम लूं, मैंने कहा केला, गुरुजी केले अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार की किस्में होती हैं। मैंने कहा आम, गुरुजी आम अलग अलग प्रकार का होता है। अब कई विद्वान यूं बैठे हुए यूं सोच रहे हैं, एक गुरुजी ने बताया था दशहरी आम क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? फल फूल सब्जी। सब्जी मैंने लिखा गाजर, टमाटर, गोभी। क्या है रे गुरुजी? गोभी एक ही प्रकार, अरे अलग अलग प्रकार की होती हैं, आपने एक ही प्रकार की देखी है। वैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह अलग और भी वो जो है इसकी किस्में होती हैं। तो आपको कहना है, क्या कहना है? जो मैं कह रहा हूं वही कहना है। ओके सर कह देंगे, आप कह के बताओ। मैं कह रहा हूं बताओ अंगों के नाम किसमें रखे जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फल फूल तथा सब्जियों के नाम किसमें रखे जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से सभी ध्यान दें। संज्ञा के भेद कितने? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक किसका बोध करवाएंगे? जाति या वर्ग का। किसका बोध करवाएंगे? व्यक्तिवाचक किसी विशेष का बोध करवाएंगे। बताओ बात समझ में आई है? हाँ,
अब आगे बढ़ते हैं, इनको मैं कर देता हूं रफ और यहां तक आप ले लीजिएगा एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लिया होगा, ये लो। अब गुरुजी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हुई, जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट हुई। अब हमें आप भाववाचक संज्ञा पढ़ा दो ना। क्यों देरी कर रहे हो, क्यों देर कर रहे हो? तो सुनो गौर से दुनिया वालों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। गुरुजी बात जानने की है, बात को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। यानी ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा नजर आ रहा होगा, आपका मन कह रहा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका ऑप्शन जातिवाचक माना जाएगा। गुरुजी ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा यदि आप क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान देना, आप कहेंगे ऑप्शन में व्यक्तिवाचक नजर आ रहा है, ऐसी हमारी क्या मजबूरी रहेगी, हमें वो जातिवाचक करना पड़ेगा। और जातिवाचक करेंगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। पहली हेडिंग हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। बोलो कौन सी संज्ञा में? जातिवाचक। कौन करेगा परिवर्तन? आपको नहीं करना है। जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, संज्ञा में परिवर्तन। हमारी हेडिंग चीजें जानने की ये है। अगर आपने इन बातों को जबरदस्त तरीके से जान लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से जानना है। वैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक हर कोई बता देता है, हर कोई जानता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक। तो गुरुजी आपने कहा इन चीजों को जानना है, जान ही लेते हैं। क्या ये सही है? क्या अपनी लाइन में है? क्या नहीं है? थोड़ा इधर आओ। हाँ, हमारी पहली हेडिंग क्या है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का, सॉरी, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में हम क्या करने वाले हैं? परिवर्तन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? अभी करते हैं। देखिए आपके सामने जादू होने वाला है। बोलो क्या होने वाला है? जादू होने वाला है। ये लो हमारी हेडिंग है। अब एक बात ध्यान रखना, विकल्प के आधार पर। बोलो किसके आधार पर? विकल्प के आधार पर। विकल्प के आधार पर पहले तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि विकल्प के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बोलो किसके आधार पर? विकल्प के आधार पर। गुरुजी कैसे? कहना क्या चाहते हो? मैंने आपसे पूछा कि बताओ रे तोता कैसी संज्ञा। गुरुजी बताने की आवश्यकता है क्या? गुरुजी बताने की आवश्यकता, तोता जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपसे पूछा बताओ रे मोर कैसी संज्ञा है। मोर भी एक जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प भी कह सकते हो। और यहां पे एक लाइन और ऐड कर लेना, विकल्प या वाक्य के आधार पर। वाक्य के आधार पर ध्यान देना, विकल्प या वाक्य के आधार पर। विकल्प या वाक्य के आधार पर समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे पूछा तोता कैसी संज्ञा है। गुरुजी तोता एक जातिवाचक संज्ञा। बताओ तोते एक होते हैं या अनेक होते हैं? अनेक होते हैं। जातिवाचक इसमें बताने की क्या आवश्यकता है गुरुजी? अरे मैंने आपसे पूछा बताओ रे मोर कैसी संज्ञा। गुरुजी बता तो दिया, मोर एक जातिवाचक संज्ञा है। मैंने आपसे पूछा शेर कैसी संज्ञा है। शेर एक जातिवाचक संज्ञा। मैंने पूछा हाथी कैसी संज्ञा। हाथी एक जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा पक्षी कैसी संज्ञा। पक्षी एक जातिवाचक संज्ञा। बताओ है कि नहीं है? है। मैंने कहा जानवर कैसी संज्ञा। गुरुजी जानवर भी बहुत होते हैं। जानवर भी बहुत होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सारी के सारे आपने जो जितने शब्द लिखे हैं, ये किसी की पहचान है, किसी का नाम है। ये एक जातिवाचक संज्ञा। बोलो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। तो ये कभी कभी व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? ये लिखा है ना पॉइंट आपके सामने, विकल्प के आधार पर। बोलो किसके आधार पर? विकल्प के आधार पर। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हाँ हो जाओ भाई, चेंज हो जाओ, आपका ना मजा आ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गौर फरमाएं। पहला ऑप्शन एग्जामिनर क्या दे रहा है? पहला ऑप्शन एग्जामिनर दे रहा है यहां पे पक्षी। ओके। एग्जामिनर दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्राणी। ओके। तीसरा ऑप्शन दे रहा है जानवर। ओके। और चौथा ऑप्शन दे रहा है यहां पे तोता। क्या दे दिया? तोता। अब आपसे पूछा कि बताओ इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? आपका मन कह रहा है यहां पे जितने भी शब्द लिखे हैं वो जाति के हैं। बोलो किसके हैं? जाति के हैं। पक्षी, प्राणी, जानवर बहुत, तोता बहुत, प्राणी बहुत, पक्षी बहुत, यह एक जाति है। बोलो कैसी संज्ञा है ये सारी की सारी? जातिवाचक। लेकिन सर चयन करना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा डिपेंड ऑन ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन पर आधारित है, तो हमें चयन करना पड़े तो हम किसका चयन करें? सुनो, आवाज कम करके ईयरफोन लगा लो, किसी को बताना मत, सुनना चुपचाप। यदि कोई बड़ी जाति आ रखी हो, बड़ी जाति आ रखी हो और उस जाति के अंदर कोई छोटी जाति हो और दोनों एक ही ऑप्शन में है, तो बड़ी जाति को तो जाति मान लेना है, इस छोटे वाली जाति को व्यक्ति मान लेना। गुरुजी कहना क्या चाहते हो? सुन, क्या पक्षी एक जाति है? यस। क्या तोता एक जाति है? यस। क्या तोता पक्षी नहीं है? है। तो बोलो इनमें बड़ी जाति क्या है? पक्षी है गुरुजी। पक्षी में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी आ जाते हैं, इस पक्षी के अंदर तोता विशेष है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें मजबूरन मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला क्या लिखा है? विकल्प के आधार पर। बोलो किसके आधार पर? विकल्प के आधार पर हमने मजबूरन तोते को कहा भाई देख तू जिस जाति का है ना वो जाति खुद आई हुई है, इसलिए हम कहेंगे कि तू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब विडंबना ये है कि टीचर क्या करते हैं, जाति कैसी संज्ञा है? जाति जाति है। जाति कैसी संज्ञा? जाति तो जातिवाचक संज्ञा है ना। इसकी क्या जात, इसकी जात जाति जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं राठौड़। क्या लिख देता हूं? राठौड़। गुरुजी राठौड़ भी एक जाति है। राठौड़ भी एक क्या है? जाति। राठौड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हो सकता है कोई एग्जामिनर ऐसे दे दे, जातियों में राठौड़ जाति ने जो है जोधपुर में जो है राज किया, तो आप कहेंगे सर राठौड़ यहां पे व्यक्तिवाचक माने क्या? हाँ, यदि बड़ी जाति आए और आपके सामने छोटी जाति बैठी हो तो व्यक्तिवाचक मानना है। अब एग्जामिनर और टीचर्स क्या करते हैं? राठौड़ को व्यक्तिवाचक मान लिया, राठौड़ को व्यक्तिवाचक मान लिया और विशेष पॉइंट में लिखा देते हैं कि जातियों के नाम जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्यों भाई होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? वो तो डिपेंड ऑन किस पे रहा है? सेंटेंस पे रहा है। सुनना, अभी समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, कई ऐसे पूछने वाले भी थे जिन्होंने संज्ञा पढ़ा है। गुरुजी जात, मानव की जो जातियां होती हैं, जाट, मेघवाल, ये जो जैसे मतलब बिश्नोई, ये क्या है? ये टीचर्स हमें बताते हैं व्यक्तिवाचक है। नहीं है रे, जाति है। हाँ, बड़ी जाति में बिश्नोई जाति जो है अपन कह सकते हैं कि वृक्षों की रक्षा करते हैं, तो आप कहेंगे सर अब यहाँ पे जातियों में बिश्नोई पूछ लिया तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अगर सीधा किसी ने उठा करके पूछा बिश्नोई क्या है, तो सीधा कहना व्यक्तिवाचक। किसी टीचर ने वहां पढ़ लिया, अरे बिश्नोई को व्यक्तिवाचक बताया। अब हर जगह मानव की जातियां व्यक्तिवाचक है, मानव की जातियां व्यक्तिवाचक है। नहीं, डिपेंड ऑन सेंटेंस। यहां से आप उठा सकते हो क्या? तोता कभी भी पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक है। नहीं है, ये किसी प्रश्न में आपने देख लिया, ये किसी प्रश्न में आपने देख लिया। वहां पे डिपेंड कर रहा था, डिपेंड कर रहा था ऑप्शन पे, वहां पे डिपेंड कर रहा था वाक्य पे। किस पे? वाक्य पे। सुनो, मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे जानवरों में शेर ताकतवर है। बोलो कैसा है? ताकतवर है। जानवरों में शेर ताकतवर है। मैं यहां पे शेर को अंडरलाइन करता हूं। अब जानवरों में शेर ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें, आप तो कॉन्सेप्ट सीखेगा।
कि सर आपने हमें सिखाया कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द आया हुआ ऑप्शन में उसकी कोई बड़ी जाति बैठी हो तो इसको व्यक्तिवाचक मान लेना है, डिपेंड ऑन ऑप्शन, हम जाएं तो जाएं कहां। लेकिन फिर से अलग से कोई पूछे तो हम कभी भी इन फ्यूचर ऐसे नहीं कहेंगे ये व्यक्तिवाचक है, उस प्रश्न में व्यक्तिवाचक माना था, नहीं। विकल्प के आधार पर हुआ, वाक्य के आधार पर देख लेना। जानवरों में शेर ताकतवर हैं, यहां पे जानवर बड़ी जाति आई है और शेर उसकी उपजाति आई है। शेर भी एक जाति, कोई आपसे पूछे शेर कैसी संज्ञा है, यहां से रट मत लेना, गुरुजी ने बता दिया था ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, शेर एक जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई पूछे जानवरों में शेर ताकतवर हैं तो आप कहेंगे सर शेर यहां पे पूछा जाए तो बोलो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जाति, सॉरी, शेर यहां पे पूछा जाए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। आपको मन तो कह रहा है कि गुरुजी शेर एक क्या है, जाति है, लेकिन ठीक है बड़ी जाति के साथ में अगर छोटी जाति आ गई तो वो विशेष कर रही है, यानी वो विशेष बता रही है कि जानवरों में शेर, तो अब यहां पे जो है मान सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए हाथी कैसी संज्ञा है, हम मर मिट जाएंगे, हम कहेंगे हाथी जातिवाचक संज्ञा है। बोलो कैसी संज्ञा है, लेकिन कहा कि जानवरों में हाथी विशालकाय हैं। अब बताओ रे हाथी कैसी संज्ञा है, बताओ हाथी कैसी संज्ञा बताने वाले हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताने वाले। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, तो ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा कैसे, विकल्प के आधार पर, और बताओ किसके आधार पर, वाक्य के आधार पर ये क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। गुरुजी ने हमें सिखा दिया। एक बात और, एक बात कुछ नहीं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, यानी जातिवाचक संज्ञा का शब्द आ जाए, गुरुजी आप बार बार बता रहे हो, 1000 बार बताऊंगा, आपको तो अच्छे तरीके से सीखना है, चीजों को सीखना है अच्छे तरीके से। गुरुजी सीखने के लिए रेडी हैं, आप सिखाओ तो सही, हमें कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं, हमें इस तरीके से कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं। सुनो मैं कोई यूनिक नहीं हूं, कोई ऐसे कोई मंगल ग्रह से उतर करके नहीं आया हूं जो आपको यूनिक बातें सिखा रहा हूं। मैंने जिस तरीके से पढ़ा, मैंने जिस तरीके से सीखा वो तरीका आपको बता रहा हूं। तरीका ही तो होता है, है ना, मुख्य तरीका ही तो होता है। बाकी टीचर सब नॉलेज है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन चीजों को कैसे पढ़ना चाहिए मैं सिखाता हूं। चलिए, विकल्प के आधार पर आप चयन कर सकते हैं, आप वाक्य के आधार पर चयन कर सकते हैं। इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है तो आप चयन कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ठीक उसी प्रकार से आपको बता देता हूं, पंखा कैसी संज्ञा है रे, पंखा गुरुजी, पंखे बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। किसी ने पूछा उषा का पंखा क्या होता है रे, तो गुरुजी हमारे तो जहन में आ रहा है उषा का पंखा भी अलग अलग प्रकार का होता है, दीवार वाला होता है, छत वाला होता है, अलग अलग प्रकार के पंखे आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। उषा का पंखा भी जातिवाचक संज्ञा है। बोलो कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पंखों में उषा का पंखा पूछा जाए तो आपको कहना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे सीधा अगर कोई पूछ ले कि उषा का फैन क्या है, अब व्यक्तिवाचक करोगे, नहीं, ये जातिवाचक है। अगर आपसे कहा कि गाड़ी, बजाज गाड़ी कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बजाज गाड़ी कैसी, बजाज भी बहुत प्रकार की गाड़ियां बनाती हैं, क्या आपका दिल नहीं कह रहा ये अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती हैं, होती हैं सर। आपने हमें सिखाया ठीक उसी प्रकार से, जो शब्द जाति का बोध करवाते हैं, बजाज अलग अलग प्रकार की गाड़ियां, टाटा अलग अलग प्रकार की गाड़ियां बनाता है, यह एक जाति है। लेकिन गाड़ियों में टाटा गाड़ी अगर पूछा जाए तो हम ये गाड़ियों में विशेष कर रहा है, हम कह देंगे टाटा की गाड़ी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और वहीं से एग्जामिनर उठा करके अलग से पूछ लिया टाटा की मतलब जो है गाड़ी कैसी संज्ञा है, उस एग्जाम में व्यक्तिवाचक माना था, इसी में मान लेते हैं। अरे वो डिपेंड ऑन सेंटेंस था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं विकल्प के आधार पर और वाक्य के आधार पर। किसके आधार पर, वाक्य के आधार पर। अब डाउट ये रहता है, ध्यान देना हर डाउट क्लियर होगा। अब डाउट ये रहता है, आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शब्द आ गया उषा का पंखा, अकेला ऑप्शन में। आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन में आ गया उषा का पंखा। अब गुरुजी ने कहा था उषा का पंखा एक जाति है, मैंने कहा हाँ जाति है,
लेकिन अब व्यक्तिवाचक भी एग्जाम में, पीछे के एग्जाम्स में वगैरह लिखा हुआ व्यक्तिवाचक, अब करें तो करें क्या? कुछ चीजें हम जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन एग्जामिनर इसको व्यक्तिवाचक ही मानेगा, पहले मान चुका, अगर गलत करेगा तो हम बता देंगे कि पहले क्यों मान करके लोगों को नौकरी दी। तो उषा का पंखा, राठी गाय, अगर अकेले यूं पूछ करके ऑप्शन में, तो आप माइंड पढ़ना एग्जामिनर का, अब ये पूछना क्या चाहता है, अलग से ये इसको कर रहा है, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। बोलो कौन सी संज्ञा कह देंगे? व्यक्तिवाचक। अब आप कहेंगे सर यूं मिक्स सा हो रहा है, थोड़ा यूं समझ में नहीं आ रहा, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, गौर फरमाएं। डिपेंड ऑन सेंटेंस, वाक्य के अंदर बड़ी जाति लिखी और छोटी जाति आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है। डिपेंड ऑन, आप कहेंगे सर विकल्प के आधार पर, डिपेंड ऑन ऑप्शन, अगर बड़ी जाति लिखी और उसके पास छोटी जाति बैठी तो इसको हम व्यक्तिवाचक कह देंगे। अगर अकेला सीधा राठी गाय दशहरी आम ऐसे ऐसे सीधा सीधा पूछा जाए, ऑप्शन में सीधे सीधे रखे हों, तो भी हम क्या कह देंगे? अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। हमारा मन कहता है कि जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पीछे के एग्जाम्स में मान रखा है तो हम भी कह देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दशहरी आम एक जाति है, बोलो क्या है? जाति है। मैंने कहा कश्मीरी सेब, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जाति है। लेकिन अगर पूछ रहा है एग्जामिनर, हम माइंड पढ़ेंगे और उसको सही करना पड़ेगा, हम टिक लगा देंगे व्यक्तिवाचक। मैंने आपको बताया है कुछ चीजें हम जानते हुए कि सही क्या है गलत क्या है, एग्जामिनर इसे क्या मानेगा, हमें ज्यादा बहस नहीं करनी। हाँ रे भाई ये होगा, तू भी यही मानेगा, हमें स्टार लगाने हैं, हमें कुल मिला करके क्या करने हैं? अरे स्टार लगाने हैं, हमें तो चालान पे चालान काटने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बातें करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। एक और बात गुरुजी, आज तो सारी बातें बता दो, हम साथ साथ में लिख रहे हैं, आज नहीं तो कभी ना कभी हम 2, 3, 5, 7 क्लासों में तो पूरी होंगी, संज्ञा की, फिर सर्वनाम की, फिर क्रिया की, विशेषण की। आप तो बस क्लास को जिस प्रकार से आप देख रहे हो उस तरीके से आप देखते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। आज भी कम से कम कल 24 घंटों में बहुत सारे सब्सक्राइब, मतलब आपने सब्सक्राइब किया है, 3-4 सब्सक्राइब आ गए, तो आपका आप खूब जो है मुझे इस क्लास को प्यार दे रहे हो। चलिए हाँ, कोई बात नहीं, आप जितने भी 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, जिसने पढ़ा, जो पढ़ेगा उसका तो मन कहेगा कि सर हमने जो पढ़ा है वो यूनिक पढ़ा है। चलिए, विकल्प के आधार पर हो गया, वाक्य के आधार पर हो गया। अब हम करेंगे यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का दूसरा तथ्य, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का इसने तो ठान लिया है कि चेंज होना ही नहीं है। वाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए। क्या बनाया जाए? बहुवचन, बहुवचन बनाया जाए। तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। संज्ञा बन जाती हैं। गौर फरमाएं सभी, ध्यान दें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बन जाती हैं। क्या लिखा है गुरुजी आपने पॉइंट कृपया हमें समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल मैं आपके सामने उपस्थित हूं, ये सब समझाने के लिए, आप भी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। मैंने कहा यदि कोई वाक्य आए और वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना हुआ हो। गुरुजी बहुवचन क्या होता है? बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। पेन 1, 2, 3, 4, 5 ये बहुवचन है। लड़का एक वचन है, मैंने कहा लड़के बहुवचन है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहती, जातिवाचक बन जाती है। गुरुजी कैसे? हम जानना चाहते हैं। हमें लगा संज्ञा बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इस तरीके से हमने पढ़ा नहीं है। किसी का विशेष नाम क्या? व्यक्तिवाचक। जाति का बोध कराने वाला शब्द क्या है? जातिवाचक। ओके सर,
कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है, डिपेंड ऑन सेंटेंस, वाक्य पर डिपेंड करता है, डिपेंड है, करता नहीं कहना चाहिए, निर्भर करता है ऐसा गलत है, निर्भर है, और विकल्प के आधार पर निर्भर है। यदि विकल्प में जाति बड़ी आए छोटी जाति आए तो हम व्यक्तिवाचक मान लेंगे छोटी जाति को। यदि बड़ी वाली जाति आकर के वाक्य के अंदर छोटी जाति पास में रखी जाए तो भी हम इसको व्यक्तिवाचक मान लेंगे। बोलो कौन सी संज्ञा मान लेंगे? व्यक्तिवाचक। अब आप गुरुजी दूसरा तथ्य हमें लिखवा रहे हो, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा क्या किया जाता है? बन जाती है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझाएं। ओके ओके ओके, आपकी बात मान लेता हूं। मैं यहां पे देश को पहले तो मैं एक बात लिख देता हूं, जयचंद गद्दार राजा था। कैसा राजा था? गद्दार राजा था। गुरुजी कौन था जयचंद? राजा था जिसने, आप कहेंगे सर संयोगिता का पिता, आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, थानेदार हो तो, गद्दार था और उसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया भारत के अंदर, तो इसको गद्दार। तो जयचंद गद्दार राजा था। मैंने रेखांकित पद, पद का मतलब शब्द होता है, शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। अब ये बात आपके समझ से बाहर है क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, 3 दिन हुए हैं, तो ध्यान रखना। अभी बता देता हूं कि पद का मतलब, मैं बार बार उच्चारण करूं तो पद का मतलब शब्द, शब्द और पद में क्या फर्क है, आगे का विषय। रेखांकित पद जयचंद में कौन सी संज्ञा है? गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, आपने हमें बताया था किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक। मैंने कहा हाँ रे, हाँ हाँ व्यक्तिवाचक। वीवी का मतलब क्या होता है? बोलो व्यक्तिवाचक। मैंने लिखा देश को जयचंदों से बचना होगा, देश को जयचंदों से बचना होगा। मैं इसको कर देता हूं रेखांकित। बोलो मैंने किस शब्द को रेखांकित किया है? गुरुजी जयचंदो शब्द को आपने रेखांकित कर दिया है। शब्द कह लो, हालांकि ये पद है। पद क्या है वो छोड़ो, अभी आप पद को माने, शब्द गंगाधरी शक्तिमान माने। देश, देश तो हम जानते हैं गुरुजी, देश एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयचंद, जयचंदो आया हुआ है। गुरुजी क्या करें, हम जाएं तो जाएं कहां? लेकिन आपने एक पॉइंट हमें बताया था, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए। बोलो क्या बना दिया जाए? जयचंदो। जयचंदों का क्या सेंस है? गुरुजी जयचंदों का मतलब एक नहीं, देश को बहुत सारे वैसे उसके जैसे लोगों से बचना है। यहाँ पे भी जयचंद, वहां पे भी जयचंद है, इस राज्य में जयचंद है, इस जिले में जयचंद, जयचंद जयचंद जयचंदों से बचना है। अब जयचंद एक जाति बन चुका है। बोलो क्या बन चुका है? यानी गद्दार लोगों की क्या बन चुका है? जाति बन चुका है। तो यहाँ पे यदि हमसे कोई पूछे कि इसमें रेखांकित पद में बतौर संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। बोलो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अरे मैंने कहा आपके सामने देश में, क्या इसको रफ कर दिया जाए? इन वाक्यों को कर दिया जाए, साथ साथ में लिखते रहना, आप नोट्स बना रहे हैं तो। ये लो, मैंने लिखा देश में, देश में रावणों की कमी नहीं है। बोलो देश में किसकी कमी नहीं है? रावणों की। देश में रावणों की कमी नहीं है। मैं यहां पे इसको रेखांकित कर देता हूं, अच्छे से रेखांकित करें भाई। ये लो, मैं इस पद को रेखांकित कर देता हूं और आपसे पूछता हूं, बताओ रे रावणों में संज्ञा क्या है, कौन सी है? तो गुरुजी रावण तो किसी का नाम, किसी राक्षस वगैरह देवता वगैरह नाम होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ रावणों की कमी नहीं है। तो आप कहेंगे गुरुजी रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे बहुवचन बना हुआ है। ये पॉइंट हमें कह रहा है यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। इस वाक्य में हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है रावणों। ऐसे भी देश में अनेक रावण पैदा हो गए, देश में अनेक रावण
पैदा हो गए। बोलो देश में अनेक रावण, रावण क्या हो गए? पैदा। और मैंने यहाँ पे रावण शब्द पे क्या कर दिया है? रेखांकित कर दिया है। और आपसे पूछा कि बताओ रे रावण शब्द में संज्ञा कौन सी है? गुरुजी रावण तो एक ही लिखा हुआ है, रावणों नहीं लिखा हुआ है। आपकी बात जायज है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उसके आगे लिखा हुआ है अनेक। बोलो क्या लिखा हुआ है? अनेक। तो अनेक लिख दिया तो इसका मतलब एक नहीं है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी रावण, वहां पे भी रावण, रावण रावण रावण। ढोल बाहरी नाम सुनता है क्या? मतलब ढोल बाहरों की क्या हो चुकी है अपने राजस्थान में, है ना? तो ढोल बाहरों की यहाँ पे क्या हो चुकी है? जाति हो चुकी है। बताओ बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से सुनो। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा मेरे पास पेन है, और मैं कह देता हूं मेरे पास अनेक पेन है। तो पेन अब एक नहीं रहा, पेन अब बहुवचन बन चुका है। क्या बन चुका है? बहुवचन। मैंने कहा बोर्ड, बोर्ड एक है, मैं कह देता हूं अनेक बोर्ड, अनेक बोर्ड का मतलब बोर्ड अब जाति बहुवचन बन चुका है। क्या बन चुका है? बहुवचन। तो ध्यान रखना, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? बहुवचन बना दिया जाए, तो आपको कहना है कि सर वहां पे क्या हो चुका है? अब जातिवाचक। मैंने कहा गली गली में, अब शहर शहर में आनंदपाल है। तो गुरुजी आनंदपाल तो है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन शहर शहर का मतलब अनेक अनेक जगह आप बता रहे हो। अब यहां पे आप कहेंगे एक जाति का बोध करवा रहा है ये शब्द। बोलो कैसी, किसका बोध करवा रहा है? जातिवाद। ध्यान रखना, भारत, मैंने लिखा भारत सीता सावित्रियों का देश है। भारत सीता सावित्रियों का देश है। सावित्रियों, बताओ, बताया था बहुवचन बनाते इस पे क्या लगानी? बिंदी। सावित्रियों का देश है, बताओ है? यस है। सीता सावित्रियों का देश है। मैंने इसको क्या कर दिया है? अंडरलाइन। गुरुजी सीता और सावित्रियों को अंडरलाइन किया। सीता सावित्री तो गुरुजी नाम है महिलाओं के, और मतलब जो है स्त्री का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? नहीं, सीता सावित्रियों का मतलब उस प्रकार की अनेक महिलाएं भारत के अंदर हैं। भारत अब जो है सीता और सावित्री, आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसी संज्ञा बन चुका है? जातिवाचक संज्ञा बन चुका है। बताओ बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आप लिखिएगा, एक बार नोट कीजिएगा। इस वाक्य को भी आपको क्या करना है? नोट करना है। कर लिया? आगे बढ़ते भाई। अभी लाइव चल रहा होता है या फिर जो है अभी, तो उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत आती है कि मैं कह रहा हूँ नोट करो, फिर जल्दी से इसको रफ कर देता हूँ। जब क्लास को आप बाद में देखते हो ना, फिर तो रोकना ही है। तो गुरुजी रुको, कितना लाइव का फायदा, मतलब ऑनलाइन पढ़ने का कितना फायदा है ना। गुरुजी रुको, फिर से बोलो, वापस चलो, फिर से बोलो। तो कितना अच्छे से, मतलब जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। गुरुजी से एक बार नहीं भाई, क्लास में ऑफलाइन में तो आप 2 बार 3 बार 4 बार पूछेंगे, 3 बार हाईएस्ट पूछेंगे, लेकिन इसमें तो आप गुरुजी से 10 बार पूछ सकते हो। गुरुजी वापस 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 चलो, तो ये आपको फायदा रहता है। चलिए बताओ बात समझ में आई है? गुरुजी आ गई ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनती है विकल्प के आधार पर, वाक्य के आधार पर। किसके आधार पर? वाक्य के आधार पर। और मैंने कहा और यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? बहुवचन बना दिया जाए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, एक नोट और लिखें। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग किसी का लक्षण बताने, किसी का लक्षण बताने, लक्षण बताने या किसी से तुलना करने के लिए किया जाए, तुलना करने के लिए किया जाए, किया जाए, तो
वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। बोलो कौन सी संज्ञा बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। बन जाती हैं। ध्यान दें सभी, सभी इधर ध्यान दें, लिख लिया होगा आशा करता हूं। चलो भाई, हाँ, पहला आपने एक पॉइंट पढ़ा कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो आप कहेंगे सर व्यक्तिवाचक क्या बन जाती है? जातिवाचक। फिर आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक कभी कभी डिपेंड करती हैं किस पर? डिपेंड है किस पर? विकल्प पर और वाक्य पर। और तीसरा पॉइंट आप एक और पढ़ रहे हैं, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी का लक्षण बताने या किसी से तुलना के लिए कर दिया जाए तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहती। बोलो क्या बन जाती? जातिवाचक। बोलो क्या बन जाती? जातिवाचक। कैसे? आइए जानते हैं। इसको अपन हटा देते। चलो भाई, तीनों पॉइंट आपने दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे ऊपर वाले, साथ साथ में आपको लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि अभी तो समझ में आ रहा, फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो आप जो है जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। गुरुजी हमारे पास क्लास है, दोबारा देख लेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा ना। ध्यान देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम लिख दो, या फिर चलो आप यहाँ पे क्रिकेट ऐड कर लेना। भारतीय विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ओके, मैं आपसे पूछूं विराट कोहली कैसी संज्ञा? गुरुजी विराट कोहली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति हमें याद आ रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं लता या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे पीटी उषा बहुत अच्छी धावक रही। धावक नहीं, धाविका, धाविका रही। मतलब पीटी उषा दौड़ती है, जिसको उड़न परी के नाम से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, नाम से जाना जाता है, पीटी उषा। मैंने कहा ये पीटी उषा विराट कोहली क्या किसी का नाम है, और किसी का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बताओ कौन सी संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं यहां पे एक आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, नेहा तो बिल्कुल, नेहा तो बिल्कुल, बिल्कुल में लय पूरा आएगा, ध्यान रखना, शब्द शुद्धि का शब्द है, लय आधा नहीं आएगा। नेहा तो बिल्कुल पीटी उषा है। बोलो क्या है? पीटी उषा। ये लो, मैंने आपके सामने पीटी उषा शब्द को रेखांकित कर दिया। बोलो क्या कर दिया है? पीटी उषा। और मैंने आपसे पूछा कि रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है? गुरुजी ने बताया था किसी का नाम होता है वो संज्ञा होता है, किसी भी लड़के का, लड़की का, व्यक्ति का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और आप सीधा सीधा कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि आपने क्लास लास्ट तक नहीं देखी थी, यहां तक नहीं देखी थी। मैंने यहां तक लास्ट में बताया है, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यदि मैंने यहां पे लिखा, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी का लक्षण बताने या किसी से तुलना करने के लिए किया जाए तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहता, जातिवाचक बन जाता है। नेहा तो बिल्कुल पीटी उषा है। अब नेहा नाम की जो लड़की है वो नेहा भी है, साथ में पीटी उषा भी है, ऐसा हो सकता है? ना गुरुजी ना, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा भी है, पीटी उषा भी नहीं। पीटी उषा के जैसे लक्षण होते होंगे, वो पीटी उषा की जैसे दौड़ती होंगी, उसके जैसी समानता रखती होंगी, इसलिए उसको पीटी उषा कहा गया। तो ये शब्द जो है पीटी उषा लक्षण बताने के लिए आया है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी का लक्षण बताने या तुलना करने के लिए आया है, अब ये व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहा। बोलो क्या बन गया?
जातिवाचक। बोलो क्या बन गया? जातिवाचक। लेकिन सर रीजन हमें बताओ, ये क्यों बना जातिवाचक? क्या तुलना नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। ये जातिवाचक क्यों बना? आज आपके मोहल्ले की कोई लड़की नेहा अच्छा दौड़ती है तो पीटी उषा कह दिया, बीकानेर की ये पीटी उषा है। क्या गंगानगर की कोई लड़की अच्छी नहीं दौड़ सकती तो गंगानगर की वो पीटी उषा है? क्या जोधपुर की कोई लड़की अच्छा दौड़ सकती है तो कह सकते हैं कि जोधपुर की पीटी उषा है? अगर कोई जयपुर की अच्छी लड़की दौड़ती है, जयपुर में सबसे अच्छी मतलब जो है दौड़ने में भाग लेती हैं, तो अब वो जयपुर की पीटी उषा। पीटी उषा, पीटी उषा शब्द एक तुलना करने के लिए एक जाति बन गया है। बोलो क्या बन गया है? जाति बन गया है। बात समझ में आ गई? अरे मोहल्ले का राकेश तो सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर क्या है? सचिन तेंदुलकर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ सचिन तेंदुलकर शब्द तुलना करने के लिए आया है, लक्षण बताने के लिए आया है। और मैंने पॉइंट क्या लिखा है कि जो शब्द किसी का व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द किसी का लक्षण बताए या तुलना करे, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहता। बोलो सभी क्या बन जाता है? बोलो सभी एक साथ जयकारा। किस बात, कौन सी संज्ञा का? जातिवाचक संज्ञा का। बताओ बात समझ में आ गई है? गुरुजी आ तो गई है। अरे मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए हिमालय कैसी संज्ञा है? ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये आप लिख लेना साथ साथ में। हिमालय कैसी संज्ञा है? हिमालय गुरुजी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो हिमालय कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। मैंने कहा आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। कंफ्यूज मत होना, तुलना कौन सा शब्द कर रहा है? आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। गुरुजी यहाँ पे हिमालय शब्द आल्पस पर्वत की विशेषता बता रहा है, मतलब तुलना कर रहा है। तो आल्पस पर्वत भी है, हिमालय भी, दो चीज तो नहीं हो सकती। वो हिमालय जैसा है यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर हिमालय की तरह है, मतलब जो है ऊंचा है, इसलिए इसकी तुलना हो रही है आल्पस पर्वत की। तो यहाँ पे ये तुलना करने वाला जो हिमालय शब्द आया ये व्यक्तिवाचक नहीं है, अब ये जातिवाचक। जो शब्द आया ना तुलना करने के लिए, जो शब्द तुलना करने के लिए आया है वो जातिवाचक होगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूं, अच्छे तरीके से समझेंगे चीजों को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हाँ माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है। बोलो माउंट आबू राजस्थान का क्या है? कश्मीर है। सभी ध्यान दें, ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैंने यहाँ पे शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास हैं, है ना? तो यहाँ पे कालिदास जातिवाचक संज्ञा कैसे जानिए? बताओ माउंट आबू आया, स्थान का नाम आया गुरुजी। बताओ राजस्थान आया, आया गुरुजी, यहाँ पे राजस्थान भी स्थान का नाम है, और कश्मीर आया, ये भी स्थान का नाम है। मैंने कहा स्थान के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। माउंट आबू व्यक्तिवाचक संज्ञा, राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा, कश्मीर है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सुनना, माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है। तुलना करने के लिए कश्मीर शब्द आया है या फिर माउंट आबू आया है? सर माउंट आबू की तुलना करने के लिए ये कश्मीर शब्द आया, ये यानी कश्मीर के जैसा है। तो ये शब्द जो तुलना करने के लिए आया है ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बोलो कैसी संज्ञा कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। एग्जामिनर आपको भ्रमित करेगा, देखना रे सभी। एग्जामिनर पता है कैसे भ्रमित करेगा आपको? ऐसे, हाँ ऐसा वाक्य देगा और बच्चों ने रट रखा है वह तो उसके जैसा है, ऐसा करते ही जातिवाचक संज्ञा करना है, रटना नहीं है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? रेखांकित माउंट आबू में कौन सी संज्ञा है? बच्चों ने इस प्रकार के वाक्य पढ़ रखे होते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं, माउंट आबू व्यक्तिवाचक है। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? अब कश्मीर व्यक्तिवाचक है, अब कश्मीर भारत का राज्य है, ऐसा है तो व्यक्तिवाचक है। यहां कश्मीर शब्द विशेषता बताने के लिए आया, जो शब्द विशेषता बताने के लिए आया व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा। बोलो क्या बन जाता है? जातिवाचक बन जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? अब सुनो, अब एग्जामिनर ऐसे भी तो पूछ सकता है,
अच्छा क्वेश्चन बनाए। इस वाक्य में संज्ञाओं का क्रम है, इस वाक्य में संज्ञाओं का क्रम है व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक 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 व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक व्यक्तिवाचक। गुरुजी ऑप्शन समझ में नहीं आए, ऑप्शन समझ में नहीं आए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या? आया। गुरुजी ऑप्शन ढूंढो, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक वाला ऑप्शन ढूंढो और उसे टिक कर दो। बाकी 3 ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने चीजों को समझा, बोलो हमने चीजों को समझा। नोटबुक बंद करें और इधर देखें और समझें। बोलो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ईमानदारी से? संज्ञा। कैसे बना है शब्द? सम प्लस ज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। बोलो नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्य 3 बताएं गुरु। व्यक्तिवाचक जातिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी का विशेष नाम, जातिवाचक बहुत सारी वस्तुएं जाति का बोध करवाएंगे, व्यक्तिवाचक में कुछ बातें विशेष हमें ध्यान रखनी जो आपने लिखवाई हैं, और जातिवाचक में भी बता ही देंगे ये जातिवाचक। लेकिन इसके बाद जो आपने पॉइंट लिखवाए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। कैसे? यदि वाक्य के अंदर बहुवचन बनाया हुआ है या फिर बड़ी जाति आकर के पास में छोटी जाति बैठी है तो छोटी जाति से हमसे पूछा जाए तो हम व्यक्तिवाचक कह देंगे। कौन सी कह देंगे? व्यक्ति। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, डिपेंड ऑन सेंटेंस, और या फिर क्या बना दिया जाए? बहुवचन बना दिया जाए। फिर लास्ट में आपने हमें बताया यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी का लक्षण बताने के लिए किया जाए तो व्यक्तिवाचक नहीं रहता। बोलो क्या बन जाता है? जातिवाचक। मैंने यहां पे कहा कि क्लास में आने वाली अंजलि तो बिल्कुल लता मंगेशकर हैं। गुरुजी हमारा मन कह रहा है ये लता मंगेशकर शब्द भी ये व्यक्तिवाचक नहीं है, लक्षण बताने के लिए। मेरा मित्र तो पक्का कुंभकर्ण है, अब कुंभकर्ण शब्द गुरुजी लक्षण बताने के लिए आया, जातिवाचक है। पूरी चीजें क्या होनी चाहिए? अच्छे तरीके से। अब सुनो, विषय ये है कि गुरुजी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकती है क्या? जानना, जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो सकती है? तो हमारा पॉइंट रहेगा जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना। गुरुजी हमारी क्या मजबूरी रही होगी कि हम होगा तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द, लेकिन हम वहां उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुरुजी ऐसे ही कहना है, तुक्का मारना है, नहीं मारना है। कुछ आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, कुछ आपको बात ध्यान रखनी है। आप मानेंगे ये जातिवाचक संज्ञा का है, लेकिन वहां पे आपको क्या टिक करना पड़ेगा? व्यक्तिवाचक, और वो आपको मानना भी पड़ेगा व्यक्तिवाचक ही है। ऐसी क्या बात है? आप हमसे कह रहे हो हिंदी बहुत आसान है और पता नहीं चलते चलते आप ऐसी बातें कर देते हो, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बोलो आप क्या हो जाते हो? डिमोटिवेट हो जाते हो। अब आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक कैसे बन सकता है? और मैंने आपको बताया जो कठिन चीजें होती हैं उन्हीं का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जो चीजें कठिन होती हैं उन्हीं का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, उन पे अच्छे से ध्यान देना है। क्या जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में चेंज हो जाती है? क्या ये हमें समझ में आएगी या फिर नहीं? ये सब जानने के लिए कम से कम आपको करना पड़ेगा 1 दिन का वेट। नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।